हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करने वाले हैं 18 जुलाई के करंट अफेयर्स की। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि एडीबी ने अपना नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। तो एडीबी यानी हमारा जो एशियाई डेवलपमेंट बैंक है, इसने अपने मौजूदा चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को एडीबी का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। और यह जो स्थान लेंगे वो लेंगे दिवाकर गुप्ता का, जिनका कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त हो रहा है। और ये हरियाणा कैडर के 1980 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं। और लवासा को जनवरी 2018 में चुनाव आयुक्त के रूप में भी नियुक्त किया गया था। अब जो पहले 1973 में मुख्य चुनाव आयुक्त नागेंद्र सिंह ने अपना कार्यकाल पूरा होने पर अपने पद से इस्तीफा दिया था, तब लवासा दूसरे चुनाव आयुक्त बने थे, जब उन्हें हेंग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त भी किया गया था। एडीबी के जो अध्यक्ष हैं वो मात्सुको अस्कावा हैं। हेडक्वार्टर है मांडुलियांग, फिलीपींस। स्थापना हुई थी इसकी 19 दिसंबर 1966 में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि BEL ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सहयोग करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। BEL यह है भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और इसने समझौता किया है AAI यानी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, यानी हमारे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI और रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम यानी डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के बीच में एक समझौता हुआ है। और इसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई एयरपोर्टों का कारोबार में उभरते वैश्विक बाजार में शामिल होना, और दोनों कंपनियां एयरपोर्ट कारोबार में जो उभरता वैश्विक अवसर हैं उनको संबोधित करने के लिए एक दूसरे की सहायता करेंगी। जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं वो अरविंद सिंह हैं, और BEL के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक हैं MV गौतम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो स्पोर्ट्स अड्डा के जो नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो बने हैं ब्रेटली। और ये ब्रेटली हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज और क्रिकेटर दिग्गज हैं। और स्पोर्ट अड्डा एक भारतीय समाचार और सूचना प्लेटफॉर्म है जो क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी से जुड़ी सभी ताज़ा जानकारी, अपडेट और आंकड़े प्रदान करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री एलिस फाग ने इस्तीफा दिया है। ये किस देश के प्रधानमंत्री थे। तो ये प्रधानमंत्री थे ट्यूनीशिया के, और इन्होंने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। और जिसमें उन्होंने विश्वास मत हासिल करने और देश के संसाधनों के बीच में बढ़ रहे संघर्षों से बचने के लिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति हैं कैस सैयद, और इसकी राजधानी है ट्यूनिस। हमारा अगला क्वेश्चन है कि CCI ने एशियो कंपनी द्वारा HCG कंपनी में अधिग्रहण किए जाने को मंजूरी दी है। यह था कि CCI ने एसिसो कंपनी द्वारा किस कंपनी में अधिग्रहण किए जाने की मंजूरी दी है। तो ये SCG को दी है। और जो CCI है ये है हमारे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, और इसने एकेसो कंपनी PT लिमिटेड द्वारा हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइजेज लिमिटेड HCG कंपनी में अधिग्रहण की मंजूरी दी है। और CCI ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 31(1) के तहत यहाँ पर मंजूरी दी है। प्रतियोगिता आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो अशोक कुमार गुप्ता हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एरोस्पेस एवं रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी सम्मेलन में 5वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है। तो ये क्या है, हमारे रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने एरोस्पेस एवं रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी का जो 5वां संस्करण था इसका उद्घाटन किया गया है। और इस सम्मेलन को आत्मनिर्भरता भारत मिशन के साथ भारत को सशक्त बनाने के विषय पर आयोजित किया गया है। और इसे तमिलनाडु डेवलपमेंट एंड प्रमोशन सेंटर, सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स और भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग कहाँ बनाई गई है। तो भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग है जो हैदराबाद एयरपोर्ट पर बनाई गई है। और ये कोविड-19 को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर सुरक्षित हवाई अड्डा प्रदान करने के लिए भारत की पहली पूरी तरह से संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग की शुरुआत की है। इसके अतिरिक्त GHIL ने NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर NETC यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स टोल कनेक्शन फास्टैग कार पार्किंग का भी विस्तार यहाँ पर किया गया है। NPCI के MD और CEO हैं दिलीप असवे, और इसका प्रमुख कार्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में।
हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किसने किया है? तो ये किया है INCOIS और यह हैदराबाद में स्थित है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, और इसके द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया है। और आयोजन के दौरान लोगों को जो मिशन के उद्देश्य के बारे में जागरूकता करने के लिए किया गया है कि खुले में शौच से मुक्त होना, ठोस और तरल कचरे का कुशल प्रबंधन, समग्र स्वच्छता आदि जैसी कई गतिविधियां आयोजित की गई हैं। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रेलवे के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज अंजीखंड ब्रिज का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। और जो हमारे रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ने वाले भारत के पहले केबल रेल पुल अंजी खाद पुल के निर्माण की जानकारी की यहाँ पर साझा किया है। और इस पुल को कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा विकसित किया जा रहा है। और यह पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का एक भाग है। जो हमारे केंद्रीय रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल हैं, और कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक हैं संजय गुप्ता, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। मेरा अगला क्वेश्चन है कि साल 2020 का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा एम चंद्रशेखरन और जिम ताइगलेट को। जो एन चंद्रशेखरन यानी नटराजन चंद्रशेखरन, ये टाटा समूह के चेयरमैन हैं, और लॉकहीड मार्टिन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं जिम ताइगलेट। इनको US इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 दिया जाएगा। USIBC का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC अमेरिका में है, और इसके अध्यक्ष हैं निशा बिस्वाल, और भारत के लिए USIBC के प्रबंधक निदेशक हैं अंबिका शर्मा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और करंट अफेयर्स मैजिक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।